आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे नरसिम्हा लीला, जिसमें भगवान ने कैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिम्हा का रूप लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ठीक है, सब तैयार हो जाइए और हम चलते हैं फ्लैशबैक, जब हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर गए हैं और कठिन तपस्या कर रहे हैं और किस प्रकार वो आगे अपनी यात्रा संपन्न करते हैं। हरि बोल। हे हिरण्यकश्यप, हे पुत्र उठो, मैं ब्रह्मा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। जो वर मांगना है मांगो। हे प्रभु देवता, आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे हिरण्यकश्यप, केवल यही वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके अतिरिक्त तुम्हें जो इच्छा हो वो मांगो। ठीक है, आप मुझे ये वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे ये वरदान दीजिए, न कोई देवता, न मनुष्य, न पशु, अन्यथा किसी भी योनि का प्राणी, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न स्वर्गलोक में न पृथ्वी पर, न ही मृत्यु लोक में, न अस्त्र से न शस्त्र से ऐसा वर दीजिए भगवान। तथास्तु। मैं हूँ सर्वशक्तिशाली, सबसे महान हिरण्यकशिपु। सर्वशक्तिशाली, सबसे महान हिरण्यकशिपु। अब इस संसार का केवल एक ही स्वामी है, हिरण्यकशिपु। नारायण, नारायण इतिहास था, अब नया भगवान आ गया है, परम पूजनीय हिरण्यकशिपु। अब सब मेरी पूजा करेंगे, केवल मेरी, केवल मेरी और केवल मेरी। पूरी सृष्टि का मालिक अब मैं हूं, पूरी सृष्टि मेरे चरणों के नीचे होगी। और उस नारायण ने मेरे भाई को मारा था, नाश कर दूंगा उस नारायण को, सर्वनाश कर दूंगा, आग लगा दूंगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाता है। तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक, नरक लोक, ब्रह्मांड, हर जगह जाकर वो अपने शक्ति का डंका बजाता है और सभी देवी देवताओं को अपने चरणों के तले बिछा देता है। परंतु उसको कहाँ पता था कि उसके कुल में एक ऐसा कुलदीप जलेगा जो स्वयं महाभागवत होगा और वो उस हिरण्यकशिपु की जो महानता है उसको उसके सामने दिखाएगा कि वास्तविक रूप में जो असली शक्तिमान है वो हिरण्यकशिपु नहीं, स्वयं नारायण है। तो हम देखते हैं किस प्रकार प्रहलाद, जो वास्तव में भगवान को आह्लाद दिलाने वाले हैं, किस प्रकार हिरण्यकशिपु को उसकी स्थिति का भान कराते हैं। प्रणाम पिताजी। आओ मेरे पुत्र, आओ। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा अध्ययन? मुझे बताओ, तुम्हारा सबसे प्रिय विषय कौन सा है? पिताजी, मुझे अपने स्वामी जपने से अधिक संतोषपूर्ण और कुछ नहीं लगता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बताओ, सर्वशक्तिशाली, सबसे महान तुम्हारे स्वामी का नाम क्या है? पिताजी, सबके स्वामी तो केवल एक ही है, वो इस संसार के कंचन, वो सर्वत्र, उनका नाम है भगवान नारायण। नारायण? मेरे प्रिय पुत्र,
ऐसे निरंतर वचन कहाँ सीखे तुमने? तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि सबका स्वामी, पूरी सृष्टि का स्वामी केवल एक है, नारायण हिरण्यकशिपु। नाती वो नारायण। परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुम अभी नादान हो, तुम्हें भी और अध्ययन की आवश्यकता है। ब्राह्मणों इधर आओ। महाराज की जय हो। ले जाओ मेरे पुत्र को और इसे अपने स्वामी का गुणगान करना सिखाओ। इसे सिखाओ कि इसका स्वामी कितना महान है। हिरण्यकशिपु। कितना क्या महाराज। प्रहलाद जी, वो देखिए कितना सुंदर गुरुकुल है, और ये गुरुकुल आपके पिताजी ने बनवाया है, और हम इस गुरुकुल में विद्यार्थियों को असुर बनने की शिक्षा देते हैं। और आज इस अवसर पर हम आपको आपके पिता के नाम की दीक्षा देंगे, तो बोलिए मेरे साथ, ओम नमो हिरण्यकशिपु। प्रहलाद जी दोहराइए मेरे साथ, ओम नमो नहीं प्रहलाद जी, नहीं ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, फिर से बोलो मेरे साथ, ओम नमो। अरे नहीं प्रहलाद जी, लगता है हमें सिखाने में बड़ा समय जाएगा। तो तुम चिंता मत करो प्रहलाद, हम तुम्हें सिखा कर ही रहेंगे, चाहे हमें दिन लगे। तो देखो सीखो, बोलो मेरे साथ, ओम नमो। प्रहलाद जी, आप इस गुरुकुल के बहुत होनहार छात्र हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाकी छात्र क्या करेंगे? प्रहलाद तुम समझने का प्रयास करो, नहीं तो तुम्हारे पिता हम दोनों को यही समाधि बना देंगे। वैसे भी मेरा एक पैर पहले से ही समाधि में है। कोई बात नहीं, फिर से बोलते हैं, ओम नमो नारायण। नारायण मंत्रम श्रीमन्नारायण भजनम भगवत्कारो गाय द्रोणे धर्मन संगे साधनम। नारायण मंत्रम श्रीमन्नारायण भजनम, नारायण मंत्रम श्रीमन्नारायण भजनम, नारायण भजनम श्रीमन्नारायण भजनम, 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 श्रीमन्नारायण भजनम। तो जो संत और अमर थे, उन्होंने प्रयास तो बहुत किया कि वो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु की महिमा को समझाए और उसको हिरण्यकशिपु की महानता बताए, परंतु प्रहलाद महाराज तो बचपन से ही भगवान नारायण के शुद्ध भक्त थे। वो कहाँ समझने वाले थे कि हिरण्यकशिपु की क्या महिमा। उनके हृदय में तो हमेशा नारायण विराजमान करते थे, और अपनी उस महानता से उन्होंने सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक कि अपने गुरु को भी कृष्ण भक्त में परिवर्तित कर दिया। परंतु उनके गुरु इससे बड़े दुखी थे कि वो प्रहलाद को असुर न बना पाए और महाराज की आज्ञा पूरी न कर पाए। इसी दुख से वो प्रहलाद को लेकर महाराज के पास आते हैं। ओम नमो नारायण।
मूर्ख ब्राह्मणों, ये क्या सिखाया तुमने मेरे पुत्र को? महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, इसे सही सिखाया था कि महाराज हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो हो पर मूर्खता नहीं भूले। इससे पहले तुम दोनों को और तुम्हारी मूर्खता का सर्वनाश कर दूं, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। बस बहुत हो गया तेरा। तू मेरे दर्जे की सीमा लांघ चुका है। मैंने हमेशा से प्रयास किया कि तेरी बुद्धि को सही कर पाऊं, परंतु तुझे लगता है कि तुझे अपने प्राणों से प्रेम है ही नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक है, ठीक है, मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। सैनिकों, इधर आओ। महाराज जय हो। ले जाओ इस दुष्ट को और पीड़ा दे देकर मार डालो इसको। न जाने कैसा कलंक पैदा हो गया है मेरे कुल में। ऐसा पुत्र होने से अच्छा है पुत्र ही ना हो। जो आज्ञा महाराज। पीछे जाओ। हमने महाराज का कार्य पूर्ण कर दिया। तुमसे बहुत प्रश्न हो गए। समाप्त कर दिया महाराज के सपोरे को। कर्मा को लेके आओ। महाराज के मुख कितने से राक्षसों के अत्यंत प्रयास सफल प्रयास से भी प्रहलाद का एक बाल भागा भी न हो पाया। उन्होंने कई प्रकार के तरीके अपनाए, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अलग अलग प्रकार के हथियारों से मारा, विष सरक दिया, हाथी के नीचे कुचलाया, यहाँ तक कि कढ़ाई में खोलते हुए तेल में भी डाला, परंतु प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं नरसिंहदेव, स्वयं भगवान नारायण उसकी सुरक्षा कर रहे थे। तो जब वो राक्षस उसको लेके आते हैं महाराज के समक्ष, तो महाराज की क्या स्थिति होती है वो हम देखते हैं। एक तुच्छ सा बालक दिया था तुम्हें, उसका वध भी न कर सके तुम। क्षमा करें महाराज,
हमने इसको मारने का पूर्ण प्रयास किया। इस पे हमने कई प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया, परंतु ये पता नहीं किस प्रकार बच जाता है। यहाँ तक कि हमने इसे सर्पों के बीच में भी डाला और इसे विष भी पिलाया, ना जाने कैसे बच जाता है ये। नहीं महाराज, इसको हमने खोलते हुए तेल में भी डाला, पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसकी रक्षा करती है बार बार। हमें क्षमा करें महाराज। सारे के सारे निकम्मे भड़कते मैंने। इससे पहले मैं तुम्हारा सर तुम्हारे घर से अलग कर दूं, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। देखो होलिका, हाँ होलिका, मेरी बहन होलिका अब वही इस अधूरे कार्य को पूरा करेगी होलिका। हाँ पकड़ लो इस दुष्ट को और ले जाओ होलिका के पास और अग्नि में भस्म करवा दो इसको। महाराज, हिरण्यकशिपु ने जब कोई समाधान न कर पाया तो उसने अंतिम अस्त्र अपना यूज किया, जो थी होलिका के रूप में। क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि जो वस्तु उसके पास है उसमें वो अग्नि में तो प्रवेश करेगी, परंतु अग्नि उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। हाँ, जो उसके साथ अग्नि में प्रवेश करेगा वो जरूर उसमें भस्म हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के ऊपर भी वही प्रयोग करने का प्रयास किया कि मैं प्रहलाद को भेजूंगा और प्रहलाद को होलिका आसानी से भस्म कर देगी। परंतु उसे क्या पता था कि जिस अग्नि में वो होलिका को प्रहलाद महाराज के साथ भेज रहा है वो अग्नि स्वयं होलिका को ही भस्म कर देगी। और ऐसा ही होता है कि उस अग्नि में होलिका पूर्ण रूप से भस्म हो जाती है और प्रहलाद नारायण का नाम लेते हुए उस अग्नि से बाहर निकल जाते हैं। और जब सैनिकगण प्रहलाद महाराज को उसके पास लेके आते हैं तो महाराज को जो अचंभा होता है कि इस प्रकार होलिका से भी ये बच गया, तो ये उनके लिए एक बहुत ही विस्मयकारी होता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो होलिका के दहन के बाद महाराज के पास प्रहलाद पहुंचते हैं। ओम नमो नारायण। ये कलंक कब तक जीवित है? कैसे कैसे संभव है ये? जब देखो नारायण नारायण। कहाँ तेरा नारायण? बता, कहाँ है तेरा नारायण? दादी, नारायण तो सर्वत्र है, वह इस दुनिया के कण कण में है। सर्वत्र है? तेरा नारायण सर्वत्र है, फिर तो वो इस वायु में भी होगा। जी पिताजी, इसका नारायण वायु में, फिर तो वो इस धरती में भी होगा। सर्वत्र है इसका नारायण, सर्वत्र है। फिर तो मेरे इस राज सिंहासन में भी होगा। जी पिताजी, वो आपके राज सिंहासन में भी है। अगर वो इस वायु में है, इस धरती में है, इस सिंहासन में है, फिर तो वो इस खंभे में भी होगा। जी पिताजी, वो इस खंभे में भी है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाता हूँ। ठीक है। जिस वस्तु में तुझे तेरा नारायण दिखता है, उस वस्तु का मैं सर्वनाश कर दूंगा। बता कहाँ? इस वायु में तेरा नारायण, इस वायु में कहाँ है तेरा नारायण? वायु नारायण धरती में, कहाँ है धरती में नारायण? कहाँ है धरती में नारायण? इस राज्य का आसन में कहाँ है तेरा नारायण? इस खंभे में
श्री नरसिंहदेव की, भगवान महाराज की। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लाद गायिने अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु अनुपिंगा केशवद्वीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कमल भरे अद्भुत श्रृंगार
महाराज